आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। अर्धनंग होकर धरना पर बैठे टीटीपीएस के प्लांट गेट पर ठेका ब्रेक मजदूरों को 4 महीने से नहीं मिला न्यूनतम मजदूरी। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले शुरू हुआ आंदोलन। धनबाद में अवैध उत्खनन के दौरान धंसी चाल, 4 की मौत, अभी कई के दबने होने की आशंका। राहत कार्य जारी। मोहराबादी से शहीदों के गांवों की पावन मिट्टी लेकर पद यात्रा कर बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा 1857 के वीर शहीदों की भी बनेगी प्रतिमाएं। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। चुनाव आयोग ने राज्यों से ली जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया विचार विमर्श। तैयारियों का लिया जायजा। आज की प्रमुख हेडलाइंस। राजधानी में दिग्गज भोजपुरी फिल्मकारों का जमावड़ा, सीएम ने किया सम्मानित। लातेहार में टीपीसी का एक उग्रवादी गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। टीटीपीएस ललपनिया के ठेका ब्रेक मजदूरों को पिछले 4 महीने से न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। इस कारण वे आंदोलित हो गए हैं। बुधवार को ये मजदूर काम छोड़कर प्लांट गेट पर अर्धनंग होकर बैठ गए। मजदूरों का नेतृत्व झारखंड जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष निखिल सोरेन ने किया। आंदोलनरत मजदूरों की बाबत यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने जीएम से बात की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि प्रबंधन ठेका ब्रेक मजदूरों को नहीं जानता है। प्रबंधन के इस रवैये से उपेक्षित मजदूरों में आक्रोश है। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष निखिल सोरेन ने कहा कि पिछली हड़ताल में ही इस बात का लिखित आश्वासन दिया गया था कि सभी ठेका ब्रेक और रनिंग मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। ऐसा नहीं करने वाले संवेदकों पर लिखित शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों द्वारा लिखित शिकायत देने पर भी संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मजदूरों को 4 महीने से न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। इस कारण वे लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। प्रबंधन की वादा खिलाफी के खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया है। यदि प्रबंधन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिलाता है तो यूनियन बड़ा आंदोलन करने को विवश होगी। प्लांट गेट पर मजदूरों के साथ महामंत्री महेश मरांडी, उपाध्यक्ष राजू मरांडी, संजय मरांडी, कृष्णा मरांडी, शानू टुडू, संजय यादव, प्रदीप केवट, गोविंद टुडू, महादेव बास्के, शांति देवी, मझली देवी, जालो देवी, सुनीता देवी, रानी देवी सहित सैकड़ों मजदूर उपस्थित थे। आइए अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के ईसीएल कापा सांडा आउटसोर्सिंग में बुधवार की सुबह अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हैं। कई के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य जारी है। निरसा थाना एवं गल्फर बाड़ी ओपी के बॉर्डर एरिया के पास कापा सांडा आउटसोर्सिंग में सुबह दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष अवैध उत्खनन करने पहुंचे थे। इस दौरान खदान के अंदर चाल धंसने से वे सभी मलबे में दब गए। घटना के बाद कुछ खदान के दूसरे मुहाने से निकलने में सफल रहे। ईसीएल प्रबंधन एवं स्थानीय पुलिस राहत कार्य में जुटी रही। घटना स्थल पर मिले 2 शवों की पहचान कर ली गई है, जिनमें मुगमा के शिव डंगाल निवासी 45 वर्षीय दिनेश पासवान एवं कांतो रवानी शामिल हैं, जबकि 2 शख्स की पहचान नहीं हो सकी है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इतिहास स्याही से नहीं रक्त से लिखा जाता है। जुल्मी अंग्रेजों एवं मुगलों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे वीर पुरखों ने प्रयास और संघर्ष किया। आज गौरवान्वित हुई इस धरा की माटी जिससे वीर शहीदों की प्रतिमा को आकार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को मोहराबादी मैदान में झारखंड के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में पावन मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम में बोल रहे थे। फिर पद यात्रा कर पावन मिट्टी को बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचाया गया। पद यात्रा में मुख्यमंत्री समेत शहीदों के गांवों से राज्य भर से आए हजारों लोग शामिल हुए। इस पद यात्रा का साक्षी बनने के लिए हजारों की भीड़ पूरे रास्ते सड़क के किनारे खड़ी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से पूर्व की केंद्र सरकार और झारखंड नामधारी पार्टियों ने इस वीर शहीदों के नाम पर राजनीति कर मत पेटी और अर्थ पेटी भरा है, लेकिन पहली बार लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बिरसा आभा भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। राज्य के वीर शहीदों की प्रतिमा निर्माण के लिए 25 करोड़ की राशि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 1857 में शहीद हुए वीरों की प्रतिमा का भी निर्माण बिरसा मुंडा कारागार स्थित संग्रहालय में कराएगी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकारों से चुनावी तैयारियों की बाबत जानकारी ली। प्रोजेक्ट भवन में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य सरकार के करीब दर्जन भर अधिकारी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों से चुनाव से जुड़े मसलों पर विस्तार से जानकारी ली, तैयारियों का जायजा लिया। सूत्रों ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से विधि व्यवस्था को बनाए रखने की तैयारी राज्य पुलिस कर रही है, उसका जायजा लेना था। आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए चुनाव के दौरान पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कैसे काम किया जाएगा, इसको लेकर जरूरी सुझाव दिए। आयोग ने चुनाव के दौरान पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा क्षेत्र को सील करने और नक्सल गतिविधियों पर नजर रखने पर भी विचार विमर्श किया। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राजधानी में दिग्गज भोजपुरी फिल्मकारों का जमावड़ा, सीएम ने किया सम्मानित। राजधानी रांची में बुधवार को आयोजित भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड कार्यक्रम में दिग्गज फिल्मकारों का जमावड़ा लगा। इसमें भरत शर्मा व्यास, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, देवी, रवि किशन, दिनेश यादव, निरहुआ आदि शामिल रहे। मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से झारखंड में शूटिंग करने और यहां फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की अपील की। लातेहार में टीपीसी का एक उग्रवादी गिरफ्तार, कई मामलों में थी तलाश। लातेहार के महुआ डांड रामपुर चौक कटहल मोड़ के पास पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के सदस्य रमेश यादव उर्फ रामचंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। वह टीपीसी के जोनल कमांडर आलोक यादव दस्ते का सक्रिय सदस्य है। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। महुआ टांड समेत कई थानों में रमेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज था। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ में जुटी हुई है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।